फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग यहाँ आए, वक्त निकाला। और कुछ लोगों को मेरे डायरेक्ट इनविटेशन गए होंगे, कुछ लोगों को अर्जिश की तरफ से गए होंगे, कुछ लोग अयास भाई की तरफ से गए होंगे। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कम हेयर। आप लोग आए हैं, इससे हम जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है, ऑफ कोर्स हम इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है वो इवेंट्स कर रहे हैं, हम पाशा सीसी मेंबर के लिए, बट आज स्पेशली it is different, it is more than that. Why it is more than that? Because I have seen Ardish, I have seen Ijat Lab from last more than 4 years. And personally, what I believe, Ijat Lab, Arzish has done more than I would say Pasha, PSEF for the Pakistan IT industry. So first of all, thank you so much. एंड अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट लेने आने के बाद, इतनी नेटवर्किंग करने के बाद, इतना पाकिस्तान का नाम सऊदीया में, यूएस में, नॉर्वे में लेके जाने के बाद, ही डिड नॉट हैड दैट सपोर्ट जो कि मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए थी फ्रॉम द कि जो भी हमारे आईटी के जो है कर्ता धर्ता हैं उन लोगों से। सो वो सपोर्ट मिलनी चाहिए जब भी आप कोई भी अच्छा काम कर रहा हो। आज अर्जिश कर रहे हैं, कल को शरियार कर रहे होंगे, कोई और कर रहा होगा, जो भी कर रहा हो, हम लोगों को यूनिटी ऑफ आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो है वो अलग अलग होके ग्रुप्स बना के काम करेंगे तो हर कोई जो है इनफरादी तौर पे काम कर रहा होगा और अपना एक लेके आ रहा होगा प्रॉफिट या जो भी उसका आउटकम है। लेकिन अगर हम जो है सब मिल के काम कर रहे होंगे, जैसे भी काजी साहब ने मुझे बताया, अगर हम मिल के मुट्ठी बन के काम कर रहे होंगे तो हम ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है या कराची में होस्ट करने का, अर्जिश को ये प्लेटफॉर्म देने का, फ्यूचर फेस्ट को ये प्लेटफॉर्म देने का, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जुड़ के फ्यूचर फेस्ट के साथ, अर्जिश के साथ इंशाल्लाह ताला आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलके और काम करेंगे, कराची वाले भी साथ जुड़ेंगे, तो हम और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। हमने रिजल्ट्स देखे हैं। आज डिजिट्रेंड्स जो है वो नॉर्वे में रजिस्टर्ड है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि नॉर्वे में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वहाँ हर कोई यूएस में कर लेता है, दुबई सऊदी आसान है हमारे लिए। लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि नॉर्वे में कंपनी रजिस्टर हो रही है। वहाँ रिसोर्सेज नहीं हैं, वहाँ आईटी की बहुत रिक्वायरमेंट है, उनके पास बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। और जब हम वहाँ गए, थैंक्स टू अर्जिश, जिस तरह हमें वहाँ से वेलकम मिला और वहाँ इंडस्ट्री का हमें वो नज़र आया कि कितना उसमें पोटेंशियल है, तो मेरे वहाँ पार्टनर्स बन गए, मैंने वहाँ कंपनी खोल ली। और इन तमाम चीज़ों में अर्जिश ने मुझे सिर्फ फैसिलिटेट करा। ही डिडंट आस्क अ पेनी आउट ऑफ इट, ही डिडंट इवन आस्क के भाई क्या रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, क्या आपके काम चल रहे हैं। तो इस तरह से सेल्फलेस डेडिकेशन जिस लोगों की हो, जिन लोगों की हो जो काम कर रहे हो, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज़ द वन ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट। सेकेंड, thank you. Second, of course, I will not take a lot of time. Second agenda is our election campaign. मैंने पर्सनली इनवाइट किया आज पाशा वोटर्स को। मैं ये समझता हूँ कि हमको पाशा के इलेक्शन में नए लोग लेके आने चाहिए, और जो लोग एलिजिबल हैं, जो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आना चाहिए, और हर तबके से आना चाहिए। मतलब अगर एक एआई में कुछ लोग काम कर रहे हैं आज, वो मेरे नहीं ख्याल से पाशा उनको कोई जो है वो बिज़नेस दे रहा है, या कोई हेल्थ टेक में काम कर रहा है, या कोई फिनटेक में काम कर रहा है। हो ये रहा है कि 8-10 बड़ी कंपनीज़ हैं, वही हेल्थ टेक भी कर लेती हैं, वही एआई भी कर लेती हैं, वही फिनटेक भी कर लेती हैं, सब वही कर लेती हैं। तो जो मेरा जर्नी रहा है, आई स्टार्टेड विद माई सेल्फ एंड माई पार्टनर तला, थैंक्स टू तला। हम सिर्फ 2 लोगों ने कंपनी बनाई। 2 लोगों को लेके आज 150 प्लस लोगों की कंपनी बनाने तक जो एक जर्नी रहा, वो मैंने फेस किया है। मुझे पता है आज भी वो लोग जिनकी कंपनीज़ जो हैं वो 100 लोगों से कम हैं, या जिनके रेवेन्यूज़ 4-5 मिलियन यूएस डॉलर से कम हैं, उन्होंने वो भी वही जर्नी कर रहे होंगे जो आज से 3-4 साल पहले जिससे मैं गुज़रा हूँ, या 8-10 साल तक मैं गुज़रा हूँ, और उनको वही मुश्किलात आ रही होंगी। मैं उन मसलों को समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इफ़ आई विल बी इन सीईसी, या पीपल लाइक मी इन सीईसी, एट लीस्ट वी कैन कनेक्ट विद देम, वी कैन सपोर्ट स्पेशली दोज एसएमई कंपनीज, आईटी कंपनीज, जिनको इस वक्त हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड दे आर वेरी टैलेंटेड। दे डिज़र्व कि उनको जो है इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम में रिकग्नाइजेशन मिले, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं मिल रही। ये मेरा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है।
कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि सपोर्ट अस, नॉट ओनली मी, ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन, अयाज भाई, जवाद भाई, अज़हर फ्रॉम फैसलाबाद। हम सब जो है वो पहली दफ़ा आ रहे हैं, हम सबको जो है वो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर कमिंग हेयर बिकॉज वी हैव सीन वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ, वी हैव नॉट, बट आई थिंक वी कुड हैव डन बेटर। हमने एज अ आईटी इंडस्ट्री वो अचीव नहीं किया जो पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री कर सकती है, अभी भी कर सकती है। हमने वो अचीव नहीं किया, इसमें हमारा भी कसूर है। अगर हम सामने नहीं आएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा, तो हम यही सब कहते रहेंगे कि यार इंडिया आगे निकल गया, टर्की आगे निकल गया, सब आगे निकल गए। हमें आगे आना है, हम आगे आए हैं, हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वी कैन ब्रिंग सम रिजल्ट्स, और इंशाल्लाह ताला जब आइंदा 2 साल बाद हो तो हम वो ये कह सकें कि देखें आज स्मॉल कंपनीज़ या मीडियम साइज कंपनी की रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा है, या इनको बिज़नेस इतना ज़्यादा मिल रहा है। आज अगर 800 मेंबर है तो उस वक्त कम से कम 5000 मेंबर पाशा के अंदर हो, और हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें ताकि पाकिस्तान IT इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ बढ़ सके। थैंक यू सो मच।